नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। आज पटना में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर उनके पार्टी के जो बिहार प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने फूल देकर उनका स्वागत किया और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। आइए हम छोड़े चलते हैं आप सभी को, सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। दे दो खाकर आएंगे। इलेक्शन कमीशन का हमारा बीजेपी का सरकार का कोई संबंध नहीं है। जरूर सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट होती है, एक इलेक्शन कमिश्नर जाता है तो दूसरी की अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो कोई सरकार की तरफ से कोई उसका संबंध नहीं है। तो वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार मतलब इलेक्शन कमीशन को है। जब इलेक्शन कमीशन को ऐसा डाउट आया कि भाई कुछ लोगों ने अपना जो बांग्लादेशी है तो ऐसे लोगों ने अपना वोटर लिस्ट पर नाम डाला है, तो फिर इसीलिए नया एक उन्होंने नियम बनाया कि भाई आधार कार्ड है, बाकी का सब रेशनिंग कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का रसीद है, या इनके साथ साथ जन्म का जो दाखला है उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहाँ बाहर का आदमी होगा तो इसीलिए मतलब उन्होंने नियम बनाए क्या कांग्रेस को और आरजेडी का मतलब विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ वोटर लिस्ट में यहाँ का बिहार का आदमी होना चाहिए, बिहार के आदमी ने वोट देना चाहिए, इसीलिए मतलब वो नियम बनाया है। और ये तो मतलब इसीलिए राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ वो हुआ। महाराष्ट्र में वोटिंग लिस्ट में नाम डालने का सबको अधिकार था, सबको अधिकार, आपको भी अधिकार था, आपने क्यों नहीं नाम डाले उसमें। हमारी बीजेपी ने और हमारी महायुति ने कैंपेन शुरू किया और हमने बहुत सारे लोगों के नाम उसमें डाले जिनका नाम नहीं है, तो चेक करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को संविधान हाथ में लेकर घूमने की आदत है, संविधान की जो बातें वो तो नहीं करते हैं, लेकिन संविधान दिखाने की बात करते हैं और कितनी भी कोशिश करे। लेकिन महाराष्ट्र में लोकसभा में हमारा नुकसान हुआ, लेकिन विधानसभा में महाराष्ट्र में हमारे महायुति को 288 सीटों में से 237 सीटें मिली, मतलब इतनी बड़ी जीत हमको मिली है। तो मुझे लगता है कि उसमें राहुल गांधी बोलते कि इतने वोट ऐसे आए कहीं से, वहाँ तो बैलेट पेपर है अपना, वहाँ तो वोटिंग लिस्ट है, लिस्ट के मुताबिक वोटिंग होता है। वो हर पार्टी का क्या हर पार्टी का एक आदमी उधर होता है, कैंडिडेट होता है, उसका हर आदमी इसका उधर बैठा हुआ होता है, एजेंट होते हैं। और जो भी वोटर आता है वो उधर देखता है, देखता है, अपना कार्ड दिखाता है, फिर आगे जाकर वो वोटिंग करता है। तो वहाँ इतना हमको वोट कैसा मिला, तो हमने वोटिंग मतलब हमारे नाम थे हमारे लोगों के, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ कोई घपला हुआ। इतने लोगों ने कैसा वोटिंग किया, एक बार 5 बजे के पहले जो लोग उसी एरिया में अंदर आते हैं उनका जब तक वोटिंग होता नहीं है तब तक अधिकारियों को बैठना पड़ता है। तो हमने कोशिश की हमारे वोटिंग ज्यादा हो, उसके लिए आपको भी अधिकार था वो वोटिंग आपका लाने का। तो ये उसमें उनका कहना है वह महाराष्ट्र में इतने टाइम इतना कैसा वोटिंग हुआ, अभी सब लोग उधर बैठे हैं, उधर काम चल रहा है। तो ये बातें फिजूल बातें हैं। और राहुल गांधी जी राजनीति में सफल होंगे नहीं जब तक मोदी जी है, तब तक राज ठाकरे तो मतलब ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी इसी तरह की झूठी बातें करते रहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये तो मुझे क्या एक साथ लड़ रहे कि अलग लड़ रहे हैं? एक साथ लड़ रहे हैं। एक साथ लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, उनको लड़ना है तो लड़ने दो, एक साथ लड़ना है तो उनको लड़ने दो और नीतीश कुमार को आगे बढ़ने दो।